आज जो बैठक हुआ है, बैठक भूमाफिया भगाओ अस्पताल बचाओ कमेटी के बैनर तले बैठक हुआ है। जैसा कि 2 मार्च को सरैया अस्पताल का 2 बाथरूम बाउंड्री तोड़ दिया गया भूमाफिया द्वारा। धरना प्रदर्शन ब्लॉक पर हुआ, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने प्रोटेस्ट किया। जब 12 मार्च के नापी हुआ अंचलाधिकारी महोदय द्वारा 62 फीट ज़मीन हॉस्पिटल का पूरब की तरफ निकला, उस पर पिलर गाड़ करके स्पष्ट कर दिया गया जो हॉस्पिटल का ज़मीन 62 फीट ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद में उसको कायम रहा। लोकसभा चुनाव होने के बाद में फिर से उसमें नापी की बात आई। DCLR महोदय की मौजूदगी में भी नापी हुआ, उसमें भी 62 फीट हॉस्पिटल का ज़मीन निकला। उसके बाद में फिर नापी हुई, जिलाधिकारी के आदेश पर SDM महोदय ने आकर के 2-2 दिन नापी किया, उसमें भी 62 फीट ज़मीन निकला। यहाँ तक कि ना कोई भूमाफिया बोलने के लिए तैयार है, ना कोई जिलाधिकारी और SDM कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो हॉस्पिटल 1922 में स्थापित हुआ है और जो कहा जा रहा है जो भूदाता है उनको 42 में ज़मीन मिला है, वो कोई भी पदाधिकारी स्पष्ट कर दे जो पहले हॉस्पिटल की स्थापना हुई है कि पहले वो भूमिदाता की बात कर रहे हैं उनको ज़मीन मिला है। इस पर एक लाइन भी कोई मीडिया बंधु बता दे जो कोई भी पदाधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। भूमाफिया कह दे जो पहले ज़मीन मिला हॉस्पिटल के बाद में मिला, ऐसा नहीं है। 1922 में हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया अंग्रेज के द्वारा। उसी समय लोहे का बाउंड्री हुआ तार से। 1990 में जिस समय राजद की सरकार थी, पूर्व विधायक मिथिलेश प्रसाद यादव की मतलब ठिका में उस समय बाउंड्री हुई, दीवार हुआ। और बड़ी आश्चर्य हो रहा है, जो ज़मीन अंचलाधिकारी को बचाना चाहिए, जो ज़मीन DCLR को बचाना चाहिए, आज सरैया के बुद्धिजीवी आम जनता इस पर संघर्ष 9 महीना से कर रहा है। और इससे स्पष्ट हो गया है जो पूरा तंत्र बिका हुआ है। क्योंकि कहीं भी पैमाइश होती है, जहां जिला के नेतृत्व में पैमाइश हो रहा है, हॉस्पिटल का कहीं सीमांकन नहीं हुआ। कहीं चारों तरफ पिलर कोई प्रशासन के लोग बता दे जो उस पर कहीं चारों तरफ पिलर हुआ है जो इतना ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है। और जहां तक ज़मीन निकलने की बात है, ये दुखद और शर्म की बात है। ये व्यवस्था पूरा बिक चुका है सिस्टम। जब तक दोनों ज़मीन का आशुतोष सही का ज़मीन का पैमाइश नहीं होगा तब तक हम कैसे कह देंगे जो ज़मीन 4 कट्ठा बेसी है 2 कट्ठा बेसी है। जब कहीं भी विवाद होता है, चाहे वो शहरी इलाका हो ग्रामीण हो, 2 आदमी के बीच विवाद होता है तो दोनों ज़मीन की पैमाइश होती है, सीमांकन होता है, चारों तरफ पिलर गाड़ा जाता है। लेकिन सब पदाधिकारी नेताओं के दबाव में बच करके निकल जा रहे हैं। कोई भी पदाधिकारी बयान देने से कतरा रहा है क्योंकि ये ऊपर से भूमाफियाओं का राज है। यहाँ सरैया में गुंडा राज कायम करना चाहते हैं और इसी की तरह लोगों में दहशत फैले, ये लोग आंदोलन नहीं करे, इसी के ख्याल से लगातार ये लोग दबाव बना रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं जो हॉस्पिटल का ज़मीन अधिक है। क्योंकि सरकारी अमीन का भी पैमाइश रिपोर्ट दिया गया SDM मैडम के कहने पर। रामगति राय जो हम लोग की तरफ से अमीन थे वो भी दिए। 133 ही हॉस्पिटल का ज़मीन है, कहीं फाजिल नहीं है। वो लोग दबाव में आकर के कभी रोड के ज़मीन नाप दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हम मांग करते हैं जो उच्च स्तरीय भी अगर इसको डिजिटलाइज ढंग से भी अगर पैमाइश किया जाए तो सत आ जाए और पैमाइश करके चारों तरफ पिलर हो। और आशुतोष शाही जब कह रहे हैं जो मेरा ज़मीन अगर निकल रहा है तो उनकी ज़मीन के भी पैमाइश हो और हॉस्पिटल की ज़मीन उनके पैमाइश हो और सार्वजनिक होनी चाहिए। और सार्वजनिक करके इसको बता देना चाहिए पदाधिकारियों को जो इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये नेताओं के दबाव में किसी तरह भूमाफिया को लाभ पहुँचाने के लिए ये लोग तरह तरह के बयान और सिफूफा छोड़ रहे हैं, जबकि स्पष्ट है जो हॉस्पिटल के ज़मीन पर ये लोग अवैध कब्जा कर रहा है। व्यवसायी संघ के सचिव नंदक साकी गुमटी की जहाँ तक बात है, वही नहीं, वहाँ 2-3 गुमटी भी हटाया गया है। वो लोग दहशत कायम करने के लिए सरैया के व्यवसायियों पर के ऊपर वो जानबूझ के मुकदमा में डाल रहे हैं, फंसा रहे हैं, जिससे भय का माहौल पैदा हो, भूमाफिया के खिलाफ नहीं लड़े, जो सरासर नाजायज़ है। और इसकी पूरी जवाबदेही यहाँ के जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से लेकर के DCLR से लेकर के और SDM मैडम तक भी हम बात करेंगे जो इनका मौन समर्थन के कारण आज भूमाफिया सरैया में नंगा नाच कर रहा है।
क्योंकि पदाधिकारियों का इन लोग का संरक्षण है। और अगर संरक्षण नहीं है तो मुझ पर भी मुकदमा होना चाहिए। जो 62 फीस हॉस्पिटल का जमीन नहीं है, हम गलत बयान क्यों दे रहे हैं, वो लोग को स्पष्ट करना चाहिए। जो जब जमीन की पैमाइश हुआ है, चारों तरफ सीमांकन करके किए हैं, चारों तरफ पिलर गाड़े हैं, ये विवादित जमीन नहीं है, हॉस्पिटल का जमीन कब्जा नहीं हुआ है। अगर ये पदाधिकारी बयान नहीं देते हैं तो स्पष्ट है ये पदाधिकारी भी भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं और दहशत का माहौल सरैया में व्यवसायियों में कायम करना चाह रहे हैं। इससे तो स्पष्ट साफ है, मीडिया बंधु भी देखे हैं, उसका फोटो भी आया है। और इसमें बोलने के लिए बचा क्या है? आपने देखा, पहले अज्ञात चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज होता है, फिर बाद में आशुतोष शाही, विस्मृति शाही के बयान आता है। जो चिकित्सा पदाधिकारी के मौखिक समर्थन के बाद हमने बाउंड्री को तोड़वाया, हमने शौचालय को बनवाया और उसके बाद भी ये यहाँ के थाना प्रभारी आज 9 महीना से अज्ञात के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान ही कर रहे हैं। इससे तो स्पष्ट है कि एक तरफ विस्मृति शाही, आशुतोष शाही बयान दे रहे हैं, आप ही के मीडिया पर, चैनल पर उपलब्ध है, जो हमने तोड़वाया और इनको आज तक पता नहीं है। तो सच्चाई यही है कि यहाँ के थाना प्रभारी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के प्रशासन पहले भी हम कह चुका है, सब के सब बिक चुके हैं और भूमाफिया के ये सब कोई मिली भगत समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए आज काम जारी है और लोग में दहशत पैदा करने के लिए तरह तरह के लोग हथकंडा अपना रहे हैं, जो आम लोगों की आवाज़ को हम दबा करके किसी तरह यहाँ भूमाफिया राज कायम कर सके। सरैया में भी एक छत्र राज कायम करना चाह रहे हैं और वही भूमाफिया जो मुजफ्फरपुर का कल तक गिरोह था, जो आज तक सीबीआई भी नतमस्तक है, चाहे वो नवरूणा हत्याकांड का हो, आज तक खुलासा नहीं हो सका। जो सत्ता पर बैठे हुए नेता है उनकी संरक्षण है, उनके खिलाफ कोई बोलने से कतरा रहा है, पदाधिकारी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने से कतरा रहा है। अब समय आ गया है जो वास्तविक में अगर गांव-गांव में जनसंघर्ष कमेटी बना करके आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आज हॉस्पिटल का ज़मीन कब्जा हो रहा है, कल कहीं और ब्लॉक का ज़मीन कब्जा होगा, परसों स्कूल का ज़मीन कब्जा होगा, इसके बाद में निजी ज़मीन भी जो छोटे छोटे भूमाफिया है हर गांव में इस तरह से अवैध कब्जा करेंगे और लोग मुख दर्शक बने रहेंगे। इस भूमाफिया के खिलाफ आम लोगों को एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा, आंदोलन तेज करना होगा और लड़ना होगा और ये लड़ाई निश्चित रूप से हम जीतेंगे, क्योंकि सरासर ये नाजायज लड़ाई है और ये जो 62 फीट जमीन हॉस्पिटल का है, निश्चित रूप से आम जनता सरैया के लड़ाई को जीतेगा। मुख्यमंत्री से बिहार के यही कहना चाह रहे हैं, जो वास्तविक बात है, पहले भी बयान आया है और पारू के विधायक भी कह चुके हैं, अगर ऐसा है तो किसी एक ही सांसद को, एमएलसी को आप लिख दीजिए, पूरे जमीन, पूरे जिला लिख दीजिए, लेकिन ये खून खराबा और हत्या के राजनीतिक पर रोक लगाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त नेता ही यहाँ मुजफ्फरपुर में दर्जनों हत्या का काम किया। आज वही जो भूमाफिया लोग हैं आज सरैया में भी वही हथकंडा अपना रहे हैं। हॉस्पिटल के ज़मीन तो एक वानगी है, हॉस्पिटल के बगल में जो बास्किट पर्चाधारी जो हरिजन है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनकी गिद्ध दृष्टि वहाँ पर है। उस तरह से अनेकों जमीन पर उनकी गिद्ध दृष्टि है और जानबूझ करके मुख्यमंत्री को हम बिहार के कहना चाहेंगे, जो अविलंब इस पर कार्रवाई अगर नहीं किए, अगर इस पर रोक नहीं लगाए तो आने वाला समय में आम जनता कानून अपने हाथ में लेकर के भी जरूरत पड़ेगा तो कानून तोड़ेगा। उस दिन ये प्रशासन के लोग जिम्मेवार होंगे, ये मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे, क्योंकि भूमाफिया का संरक्षण जो मिल रहा है पदाधिकारियों को, इससे स्पष्ट है जो आम लोगों में जन आक्रोश हो रहा है, वो जन आक्रोश आज न कल उभरेगा और कानून जरूरत पड़ने पर आम जनता हाथ में भी लेगी और इसका फैसला जनता अपने अदालत में करना शुरू कर देगी।